लेट्स स्टार्ट 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक सर्कस का टेंट है, ठीक है जी। और एक्चुअली तो अभी इसने सर्कस का नहीं बोला, ठीक। तो एक टेंट लगाया हमने थोड़ा सा सर्कुलर शेप में, और नीचे सिलेंडर है, और फिर उसकी जो छत है उसको कोनिकल टेंट की हमें शेप दे दी कोनिकल। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, हाइट इज 2.1 एंड डायमीटर इज 4, यही है ना, हाइट पहले एंड डायमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8। ऑब्वियस ये भी 4 हो गया और ये 2.8 स्लैंट हाइट। हमें एरिया ऑफ द कैनवस निकालना है यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मीटर स्क्वायर इट मीन मेरे को मीटर में ही रहना है, और सारी मेरे को नोटेशन भी मीटर में दे रखे हैं। नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। व्हाट डज इट मीन्स कि जो जमीन है ना उसके ऊपर कोई भी कैनवस नहीं लगाया। इट मीन्स इसका भी कर्ड सरफेस एरिया, और ये तो मर्ज हो गया, और इसका भी कर्ड सरफेस एरिया लेना है, ठीक है। तो वेरी इजी वन रीजन कि यहाँ पे ये आर एल हमें दे रखा है, कई बार हमें फाइंड आउट भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवस, ठीक, is curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone. Now, diameter of cylinder is 4 meter. The radius of cylinder, that is R, D by 2, 4 by 2, 2 meter. Height of सिलेंडर इज 2.1 मीटर, ये हमारा एच आ गया। नाउ रेडियस ऑफ कोन दैट इज 2 मीटर, सेम है जो सिलेंडर का वही कोन का है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 2.8 मीटर, और इसका नाम दिया हमने एल, ठीक है जी। अब हम इसमें वापस चलते हैं। एरिया ऑफ कैनवस, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2πr/h। कोन का कर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है πr/l, ठीक है जी। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कीजिए, r इज 2, h इज 2.1, प्लस ये पाई 22/7, r इज 2 एंड ये l 2.8। बस सारी चीजें हमने पुट कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फटाफट करते जाते हैं कैलकुलेशन। 17 3 0.3, मैं डेसिमल नहीं हटा रही हूँ, रीजन बीइंग 5 का कोई मेरे को मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा, फिर 10 लिखने का कोई फायदा नहीं, या तो पूरा कटता। ऐसे ही सेम 7 4 28, ठीक है जी। तो 0.4 आता। नाउ 22 2 44 into 0.3 into 2.6 plus 22 2 44 into 0.4। आप चाहो तो 44 कॉमन ले लो, और 0.6 प्लस 0.4 इनको ऐड करोगे तो बिकम 1, और ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करते 6 4 24 एंड 284 पॉइंट का, और फिर ये आप ऐसे भी कर सकते, ठीक है। 10th क्लास में आई थिंक सो आपको कॉमन लेना आता है ना। ये मेरा एरिया आ गया। हमें तो कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवस। क्या रेट दे रखा है? 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और टोटल एरिया मेरा है 44। तो 44 इंटू 500 मल्टीप्लाई किया, 5 4 20 एंड 22,000 रुपीज इज माई आंसर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये क्लियरिटी कितने पैसे देने हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4। एक ये सिलेंडर है जिसका डायमीटर 1.4 है और हाइट जो है 2.4 है। ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब ये सॉलिड है, आप ये सोच लो इसके अंदर ये एग्जैक्टली लकड़ी का बना हुआ है और पूरा अंदर से भी भरा हुआ है, पूरी लकड़ी ही लकड़ी है, ये एज्यूम कर लो। अब इसको हम काट काट के एक इसके अंदर से कोन इस तरीके से निकाल देते हैं, सेम डायमीटर और सेम हाइट का। ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चन वॉल्यूम में होता तो बहुत सिंपल था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। बट जब सरफेस एरिया की बात होती है तो सरफेस एरिया हमेशा बढ़ जाता है। सपोज मुझे पेंट करना पड़े ये हिस्सा तो ठीक है माना कट गया मेरा, बट यहाँ पे चारों तरफ पेंट होगा और इवन बेस पे भी होगा क्योंकि सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है ये पूरा, ये भी कवर हो गया। अब इसमें से मैंने अगर कोन निकाल दिया तो ये भी पोर्शन अब दिखाई दे रहा है। अगर देखें हम ऐसे तो यहां भी पेंट होगा। ठीक है, तो हमेशा कर्ड सरफेस एरिया जब कोई चीज होलोड आउट होती है तो ऐड होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे इस पूरी फिगर का कर्ड सरफेस या टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस का, और सब साथ में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्योंकि अगर पेंट करना पड़ा तो हम इसके चारों तरफ बेस में और साइडों में भी पेंट करेंगे ना। diameter of cylinder is 1.4 meter. So radius is r d by 2, 1.4 by 2, 0.7 meter. Same height of cylinder h, that is 2.4 meter. Radius of cone R, once again 0.7 मीटर। नाउ हमें कर्ड सरफेस एरिया कोन का चाहिए तो हमें उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए, ना कि हाइट। बट हाइट हमें दे रखी है कि सेम हाइट है, तो हाइट ऑफ कोन जो है वो हो गई h। इसका हम यूज करेंगे स्लैंट हाइट निकालने में। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज L, और ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला है √r² प्लस h²। Here r is 0.7 and h is 2.4। 0.7 का स्क्वायर 0.49 होता है और 2.4 का हो गया 5.76। कुल मिला के मेरे पास आ गया 6.25 ऐड करके, और इसका मैंने स्क्वायर रूट किया तो 2.5 मीटर। नाउ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या टोटल, हमसे तो उन्होंने पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन नियर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, सारी चीजें सेंटीमीटर में है। टोटल मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यहाँ पे वर्ड टोटल का मतलब सम है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही क्लियर होना चाहिए कि रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या क्या पोर्शन है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस है, ये ध्यान रखना, प्लस है। तो 2πrh प्लस πr² प्लस πr है, बिकॉज पाई और r सब में सेम है, आप चाहे कॉमन ले लो। 2h प्लस r प्लस है, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। पाई इज 22/7, r इज 0.7, h इज 2.4, r इज 0.7 एंड l इज 2.5। मेंसुरेशन में जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है ना मैक्सिमम, वो ये होती है कि स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेशन से घबराते हैं और यही गड़बड़ करते हैं। तो कैलकुलेशन अगर आप इस तरह से कॉमन लेके करोगे आपके लिए इजी रहेगा।
डेसिमल हटाया 10 लगा दिया, 7 से 7 कट गया, 22/10 और इसकी कैलकुलेशन की 2.4 इंटू 2 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 22/10 और इसको आप ऐड करने के लिए कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख के ऐड कर लो। 8 7 15 15 और 5 22 और 8, ठीक है जी। तो 8 टोटल कुल मिला के 8 2 16 176/10 और मेरा आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा है एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। एग्जैक्टली सेम हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 9th क्वेश्चन में सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर निकाल दिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was made of scooping out a hemisphere। इस तरीके से मेरा एक सिलेंडर है और इसमें से इस तरीके से 2 हेमिस्फीयर कट आउट हो गए, ठीक है जी। तो हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड। तो अब हमारा बेस जो है वो खत्म हो चुका है, यहां से भी निकल गया सर्कल और यहां से भी निकल गया। नाउ इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, ये 3.5 है सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। वंस अगेन, क्योंकि सरफेस एरिया की बात हो रही है तो सरफेस एरिया हमेशा कर्ड सरफेस एरिया ऐड होता है चाहे स्कूपिंग आउट हो, ठीक है। और अगर यही वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम सबट्रैक्ट होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हम करते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज आर, दे रखा है हमें 3.5 सेंटीमीटर, डेसिमल में ही रहेंगे हम। ओके, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज दैट इज h 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सेम आर रहेगा 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ आर्टिकल, जो ये शेप आई इसका एरिया, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बाहर से देखने में सिलेंडर सेम रहेगा, वो ऊपर और नीचे से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, ठीक। और प्लस 2 है एग्जैक्टली सेम, तो दोनों कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बस। और ये प्लस है तो 2πRh प्लस 2 और हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया आता है 2πr स्क्वायर, बिकम 2πRh प्लस 4πr स्क्वायर। आप देख ही रहे हो 2πr कॉमन ले लो और अंदर रह गया h प्लस 2r, यहां बच गया h और यहाँ पे 4 में से 2 निकल गया, 2 रह गया, पाई कॉमन हो गया, r कॉमन हो गया, एक r रहेगा। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 पाई की वैल्यू डाली मैंने 22/7, r की वैल्यू डाली 3.5, h इज 10 और ये 2 इंटू 3.5, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। 5 7 5 जा, डेसिमल हटा लो, 10 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से 2। अब ब्रैकेट के बाहर बच गया और अंदर 10 प्लस मैंने 2 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, 1 2 3 जा 6 और 7 और 22 इंटू 17 है ना, 10 प्लस 7 17, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 3 37। So my answer is area of article is 374 centimeter square is my answer. Hope so कर्ड सरफेस एरिया आपको समझ आया होगा। बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट